एबीपी लाइव में आज हम बात कर रहे हैं रेल बजट की, जिसपे सवाल उठ रहे हैं। बुलेट की घोषणा हुई, बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, रोड मैप भी नहीं बताया। It is the wish and dream of every citizen that India runs a bullet train as early as possible. Madam Speaker, Indian Railway is on its way to fulfill that long cherished dream. I propose bullet trains by starting off with an early identified Mumbai-Ahmedabad sector where a number of studies have been done. मुंबई से अहमदाबाद ट्रैक पर देश की पहली बुलेट ट्रेन। रेल बजट में जिक्र के साथ ही आधिकारिक रूप से रेलवे के एक और ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद मुंबई से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। गुजरात और देश के इतिहास में ये सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा कि भारत में सबसे पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से वडोदरा या मुंबई तक चलाई जाएगी। लोग भले ही खुश हों, लेकिन इस सपने पर सवाल भी उठ रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए पहले पटरी तो बनानी पड़ेगी। पटरी उस लायक नहीं कि जिन पे बुलेट ट्रेन चल सके, कि लोगों को जो सपना दिखा रहे हैं, चुनाव में जो सपना दिखाया वही सपना इसमें भी दिखा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए। जनता उनके सपने से गुमराह न हो। कभी यूपीए 1 के राज में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बुलेट ट्रेन का आधिकारिक रूप से जिक्र किया था, लेकिन वो सपना कभी हकीकत की पटरी पर दौड़ नहीं पाया। लालू गए, साथ में उनका सपना भी। अब बीजेपी इसे देश की शान में उठाए कदम बता रही है, पर कुछ सवाल हैं जो इस सपने की राह में मुश्किल बनकर खड़े हैं। आपने जो कुछ भी किया उसमें बुलेट की भी एक अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट नहीं किया है, बुलेट को हम हकीकत में बदलने वाले हैं। अहमदाबाद मुंबई की रेल रूट की दूरी है करीब 550 किलोमीटर। बुलेट ट्रेन की 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार के जरिए ये दूरी सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो सकती है। फिलहाल अलग अलग ट्रेन ये दूरी 6 घंटे से 9 घंटे के बीच पूरी करती है। बुलेट ट्रेन इस वक्त को कम तो कर देगी, लेकिन इसकी मोटी कीमत चुकानी होगी। रेल मंत्री खुद मानते हैं कि इसके लिए 60,000 करोड़ की रकम की जरूरत होगी। रेलवे के लिए 60,000 करोड़ का मतलब क्या है, ये जानने के लिए देखिए ये आंकड़ा। रेलवे ने साल 2013-14 में कुल कमाई की 1,39,000 करोड़, यानी 60,000 करोड़ इसका तकरीबन आधा है। अब सवाल यह है कि अगर इतना निवेश रेलवे एक ट्रैक पर करेगी तो बाकी रेल कैसे चलेंगी। रेलवे बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जिन विकल्पों पर विचार कर रही है उनमें शामिल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल। हालांकि बजट में ऐसा जिक्र नहीं है, पर महाराष्ट्र और गुजरात को भागीदार बनाकर इस मॉडल पर काम शुरू किया जा सकता है। पर दिक्कत यह है कि पहले प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए निजी कंपनियों को तैयार करना मुश्किल होगा। पैसा जुटाने का एक और तरीका है सॉफ्ट लोन, यानी आसान शर्तों पर कर्ज। इसके लिए जापान और वर्ल्ड बैंक से बातचीत कर संभावना तलाशी जा रही है, पर लिए हुए कर्ज का भुगतान ट्रैक बनते के साथ ही शुरू हो जाएगा। ऐसी किसी भी हालत में पूरा प्रोजेक्ट इतना महंगा हो सकता है कि इसकी टिकट हवाई जहाज के किराए के बराबर या उससे भी ज्यादा हो जाए। बजट भाषण में रेल मंत्री ने संकेत भी दिया कि पैसा जुटाने के लिए एफडीआई को न्योता दिया जा सकता है। Private investment in railway infrastructure, domestic as well as foreign. It is domestic as well as foreign direct investment. The growth of railway sector depends heavily on availability of funds for investment in railway infrastructure. Internal revenue resources and government funding are insufficient to meet the requirement. Hence, Ministry of Railways is seeking the cabinet approval to allow FDI in railway sector, except railway operations. ये प्रोजेक्ट बनाना महंगा इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने में नई तरह की पटरियों और नई तकनीक की जरूरत होगी। पैसा आ गया तो तकनीकी चीजें तो आ जाएंगी, पर जमीन अधिग्रहण के कड़े कानूनों के चलते जमीन हासिल करना आसान नहीं रहने वाला है। शायद यही जानते हुए रेल मंत्री किसी तरह की डेडलाइन या समय सीमा से बचकर निकल लिए। आज की तारीख में डेडलाइन तय कर देना या समय सीमा निर्धारित कर देना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम निश्चित रूप से देश को बताएंगे कि इस दिन बुलेट ट्रेन चला देंगे। अगले रेल बजट तक क्या इस 100 करोड़ का काम शुरू हो जाएगा, या हम ट्रैक की बात करें या हम तकनीक की बात करें उसके भीतर की? मुंबई अहमदाबाद रूट पे जो आपने मुंबई अहमदाबाद अगला रेल बजट 6 महीने बाद ही है, तो मैं अभी ये आपको आश्वासन नहीं देता, लेकिन यकीन मानिए हमारे रहते हुए शुरू हो जाएगा। ये हम यानी आप तो 5 साल के लिए है, इसको मान के चलते। 5 साल। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बुलेट ट्रेन का जिक्र तो किया, पर यह नहीं बताया
कि आने वाले साल या आने वाले 10 साल में भी बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो सकता है।